बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इंतहाई गलत और बेबुनियाद किस्म का बयान दिया है। जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुनज़्ज़म नहीं है। अब अगर ये बयान किसी यूरोपीय ममालिक के बारे में दिया गया होता, रशिया के बारे में दिया गया होता या किसी और मुल्क के बारे में दिया गया होता तो अब तक अमेरिका की ईंट से ईंट बच चुकी होती। लेकिन इधर हमारी हुकूमत को पता ही नहीं है कि इस बयान की इस दुनिया में क्या अहमियत है। इसके बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कितने सवाल उठाए जाएंगे, इसके दुनिया के दूसरे ममालिक में क्या असरात मुरतब होंगे और इससे पाकिस्तान की साख को कितना बड़ा धचका लग सकता है। क्योंकि जो बाइडन ने यह बयान पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर एक इंतहाई सोचा समझा और पाकिस्तान की साख को तबाह करने के लिए दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत की गैर संजीदगी मुलाहिजा करें आप। बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ऐसे लग रहा था जैसे जो बाइडन के बयान को डिफेंड कर रहे हो। बिलावल ने कहा कि वो बयान जो बाइडन ने किसी सरकारी मीटिंग में नहीं दिया था बल्कि वो कोई ज़ाती नोयत की मीटिंग थी। हम अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और भाई एक तरफ आपके मुल्क की सालमियत पर कारी ज़रब लग रही है और आप इस तरह की सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। ताल्लुकात अपनी जगह पर आप जितने मर्जी ताल्लुकात बढ़ाएं, लेकिन मुल्क की सालमियत पर जो है कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ये बयान भारत के एटमी हथियारों के बारे में क्यों नहीं दिया, जबकि उनके हालात तो बहुत ही खराब हैं। कभी उनसे गलती से मिसाइल चल जाता है, कभी उनके यूरेनियम चोरी हो जाते हैं। क्या आपको पता भी है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के न्यूक्लियर सिस्टम से 1000 गुना बेहतर है। उन्होंने भारत के खिलाफ तो ऐसा बयान नहीं दिया और आप हैं कि उनके बयान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि भारत और अमेरिका क्या चाहता है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में? आज ये न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए तो सबसे पहले तो भारत इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा। अमेरिका की तो बात की बात है। दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर जो रिएक्शन है उनको जरा मुलाजा करें। उन्होंने 2 सवाल उठाए कि जो बाइडन साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारी जौहरी सलाहियत के बारे में किन मालूमात की बुनियाद पर आप इस बिला जवाज नतीजे पर पहुंचे हैं। किसने आपको ये मालूमात फराहम की जिससे आपने इतना बड़ा बयान दिया है, जबकि मैं प्राइम मिनिस्टर था और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया का महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका तो खुद सारी दुनिया में जंगों में मुलव्वस रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान के खास तौर पर जौहरी सलाहियत के हसूल के बाद कब जारियत का मुजाहरा किया। ये होता है रद्द अमल। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है? दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें आपने मुसल्लत की, वियतनाम से लेकर इराक, शाम से लेकर लीबिया, जापान से लेकर अफगानिस्तान। क्या कुछ नहीं किया आपने और आप हमें खतरनाक कह रहे हैं? पाकिस्तान चूंकि वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है, तो अमेरिका जो है वो इस तरह से मुस्लिम ममालिक की साख को तबाह करने की कोशिश करता है, इस तरह से प्रोपेगेंडा करके। इमरान खान साहब ऐसे ही इतना शोर नहीं मचा रहे रजीम चेंज का। असल में अमरीकियों को पता है इस वक्त आप जो मर्जी बोलें, आप जो मर्जी कहें, क्योंकि ये उन्हीं की तो लाई हुई हुकूमत है। खुद उन्होंने रजीम चेंज किया, खुद अपनी मर्जी की हुकूमत लगाई, तो उनको पता है कि यहाँ किसने बोलना। आप हुकूमत के इस बयान पर रिएक्शन से हर चीज़ समझ सकते हैं, हर चीज़ वाज़ेह है। क्या आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? कल को कोई और मुल्क इसी तरह का बयान दे और इसी तरह से हवाला देकर बयान दे कि जो बाइडन ने ये बयान दिया था हम भी यही समझते हैं, तो क्या होगा? यानी आप अपने हाथों से न्यूक्लियर प्रोग्राम की साख को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ऐसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं किया इस मुल्क में। ये एक मुकम्मल प्लानिंग की गई है क्योंकि ये बात यही नहीं रुकेगी। अब मजीद इसके ऊपर काम किया जाएगा, मजीद प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि किसी ना किसी तरह इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुतनाज़ा बनाया जाए ताकि इसको आने वाले वक्तों में किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जा सके। मगर आप देख लेना, ये हुकूमत सिर्फ छोटे मोटे बयान के बाद और कुछ नहीं कर सकती, और करेगी भी कैसे? इनमें से कौन है जिसका पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ? अगर ये उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो वो तो अगले दिन इनको बताना शुरू कर देंगे कि अब कहाँ कहाँ आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है। तो इसलिए ये बस इतना ही बोलकर जो है वो इस वक्त को गुजारेंगे। खारजा पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। मुल्क की सालमियत पर जो है वो समझौते हो रहे हैं। तो ये हालात जो हैं वो यकीनन ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी भी इस पर काम ना किया गया तो इसके नतायज जो हैं वो यकीनन ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।